गिलगित बल्तिस्तान से मूसा अली ये घोड़े पे सफर करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस शख्स को आज के साइंसी दौर में क्या जरूरत पेश आई कि घोड़े पे बैठकर इस्लामाबाद की तरफ आ गए। घोड़े का मुझसे ज़्यादा घोड़े पे तो खर्चा था, उसके ऊपर खुराक की ज़रूरत था, इसको रहन सहन की जगह था, ज़रूरत था। हमें तो चलो बिस्कुट और चाय की गुजारा कर सकता था, लेकिन घोड़े जानवर है, उसको रात को मुझे रखने की जगह प्रॉब्लम होते थे। हर चीज़ बहुत मुश्किल सफ़र था। सबसे ज़्यादा हम पैदल आने से भी ज़्यादा यही घोड़े को लेकर आना मुश्किल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव स्टोरी। और आज की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान से मेरे साथ जो शख्स खड़ा है मूसा अली, ये घोड़े पे सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। जहां पे इंसान अगर कराची दुबई जाना चाहता है तो जहाज़ का सफ़र करता है। अगर इस्लामाबाद से हमें भी गिलगित बल्तिस्तान जाना हो तो हम कहते हैं 14-15 घंटे जो बचें तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट करें और सीधा गिलगित पहुंच जाएं, स्कर्दू पहुंच जाएं। लेकिन इस शख्स को आज के साइंसी दौर में क्या ज़रूरत पेश आई कि घोड़े पे बैठकर इस्लामाबाद की तरफ आ गए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मूसा भाई, क्या सूझी कि घोड़े पे बैठकर इस्लामाबाद की तरफ शुरू हो गए? जी, सबसे पहले तो मुझे बचपन से ही शौक़ था ये घोड़े के ऊपर। एक तो मैं पोलो प्लेयर भी हूँ, दूसरा मुझे अपना बाप दादा का कल्चर भी था, ये हमारा पैगम्बरों का भी सुन्नत भी था, हमारे इमामों का भी ये सुन्नत था। तो एक इसकी वजह से एक दूसरा भाईचारगी को बढ़ाने के लिए टूरिज़म और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मैं निकला था। इसी वजह से आप निकले थे सियाहत के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट ने आपकी कोई इस मामले में मदद की? जी, गवर्नमेंट ने अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं किया। मैं अपने खर्चे पे आया था और अपने खर्चे पे इधर पहुंच चुका हूं। बहरहाल हमारे डिप्टी कमिश्नर गांछे ने और स्कर्दो डिप्टी कमिश्नर साहब ने थोड़ा सा इमदाद किया है, वो 10,000। बाकी किसी ने नहीं किया। गवर्नर साहब ने मुझे थोड़ा सा वो नौकरी शुकरी का वादा किया है, इंशाल्लाह। नौकरी का वादा कर लिया है। मुझे एक बात बताएं, आप घोड़े पे आए हैं, आपका सिर्फ खाने का खर्चा है, घोड़े का खर्चा तो सिर्फ घास का ही है, वो तो जिधर मर्जी छोड़ दे, उसको में कौन सा पेट्रोल डालना था? जी, घोड़े का मुझसे ज़्यादा घोड़े पे तो खर्चा था, उसके ऊपर खुराक की ज़रूरत था, इसको रहन सहन की जगह था, ज़रूरत था। हमें तो चलो बिस्कुट और चाय की गुजारा कर सकता था, लेकिन घोड़े जानवर है, उसको रात को मुझे रखने की जगह प्रॉब्लम होते थे। हर चीज़ बहुत मुश्किल सफ़र था। सबसे ज़्यादा हम पैदल आने से भी ज़्यादा यही घोड़े को लेकर आना मुश्किल था। घोड़े पे आपने सफ़र का आगाज़ किया, कौन सी तारीख को आगाज़ किया और कितने दिनों में इस्लामाबाद पहुँचे? जी, मैं 13 नवंबर को घर से निकला था और 28 को मैं इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ। 28 नवंबर को? जी जी। तो ये बताइएगा कि घर वालों ने समझाया नहीं कि मूसा क्या करने जा रहे हो, खुदा का वास्ता घर बैठो? बस घर वाले तो परेशान था, जाहिर है ये तो बहुत ख़तरनाक सफ़र था, रिस्क वाला काम था, या मौत ज़िंदगी को जो ना हाथली में रह कर आने वाला सफ़र था। लोग गाड़ी में डरते थे, जहाज़ में बैठकर भी डरते थे, ये कोई नंगा पर्वत के ऊपर से गुजरते हैं, कोई पहाड़ों। अच्छा मूसा, ये बताइएगा कि रोज़ाना कितना सफ़र करते थे? रात को सफ़र करते थे या दिन को सफ़र करते थे? और घोड़े कितना किलोमीटर चलने के बाद थक जाता था, आप उसको आराम देते थे? जी, मैं सुबह से लेकर कोई शाम तक सफ़र करते थे। उसमें दिन को नमाज शमाज का वफ़ा करता था, खाना छाने का, तो इसको भी चारा शारा खिलाता था रास्ते में। तो इस हिसाब से मैं कोई 35 से 40 किलोमीटर मैक्सिमम चलते थे। 35 से 40 किलोमीटर आप रोज़ाना सफ़र करते थे। तो जिस शहर में भी आपका वहाँ पे स्टे हुआ, आप रुके, तो लोगों का आपके साथ मेहमान नवाजी कैसी रही? जी, यही मेहमान नवाजी की वजह से, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मोहब्बत प्यार अमन की वजह से, तो मुझे जिधर जगह में रहा उधर रिस्पेक्ट मिला, बहुत ख्याल रखा, पजराई मिला, लोगों की बहुत प्यार मोहब्बत, सब ने खुशी खुशी से मुझे हार पहनाया, अपने घरों में दावत दिया, हर जगह में मुझे रिस्पेक्ट। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र मुझे मुश्किलात का सामना नहीं हो गया, वरना ये तो रात को भी चलना पड़ते थे। किसी लोकेशन पे पहुंचने के लिए रात के 8-9 बजे तक भी चलना पड़ते थे, सुबह 4 बजे भी निकलने होते। एक तो ये कि केश में काम हो रहे थे, तो इस वजह से बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर हिम्मत पे करने पे आ गया बंदा, अगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यही था बस। तो ये बताइएगा, जब आप रात को स्टे करते थे, घोड़ा भी फिर आप ही के साथ? जी जी, मेरे साथ जिधर मैं स्टे करता था, इसके लिए भी कोई जगह निकाला। घोड़ा तो तंग आ गया होगा? जी, घोड़ा तो जाहिर है तंग तो आता है, मैं खुद भी रास्ते में तंग तो बहुत हो गया, लेकिन बस एक मिशन था मेरा। नहीं, कब तंग आए कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से निकल चुका हूँ, तो तंग आना कब शुरू हुए? ये कोहिस्तान एरिया में रास्ता बहुत दूर था, लोकेशन नहीं आता था, आबादी बहुत दूर था, उस वक्त मुझे काफ़ी तंग आया।
लेकिन हमने हौसला किया, हौसला मुरार को आप रखा, तो अल्लाह के शुक्र से किसी चीज़ का मौला ने कोई कमी होना नहीं दिया। माशाल्लाह मूसा, आप वाकई काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन है, और पाकिस्तान की आवाम आपको सलाम पेश करती है, न्यूज़ अलर्ट की टीम आपको सलाम पेश करती है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? बस देखने वाले सुनने वाले मेरे तमाम भाइयों को यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आपस में भाईचारगी से रहें, आपस में भाईबंदी से रहें, अपना एक दूसरे को हेल्प करो, भाईचारी के साथ रहो, अपना अखलाक दूसरों के सबसे पहला मुसलमानियत से पहला इंसानियत है। तो यही मेरा पैगाम है पूरा पाकिस्तान के अवाम, जितना भी मेरे बहन भाई सुनने वाला, मुझे मैसेज करने वाले, मेरे फेसबुक पे जितना भी दोस्त हैं, बिलखुसूस आपको सपोर्ट करें। जी आपके टीम का बहुत, न्यूज़ अलर्ट की टीम इनको सलाम पेश करती है। और इकबाल भी इन्हीं के लिए कहते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहूर गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।